अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। इनकी एक तरतीब के साथ, यानी हम पहले फिफ्थ न्यूमेरिकल या फोर न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल एक तरतीब के साथ करेंगे। हमेशा चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करके, चीज़ों को समझ कर चलेंगे तो हमें लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहते हैं फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैसेज, यानी उनके जो मैस हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं। यानी फ़र्ज़ किया हमारे पास जो वो डाटा में देता है बात, यानी डाटा M1 की बात करें, वो कहता है सेम मैस है, यानी 1000 kg। और जो हमारे पास कहता है M2 है, उसका मैस भी हमारे पास 1000 kg होगा। तो आगे वो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर, यानी जो डिस्टेंस उनके दरमियान है D, वो हमारे पास 0.5 मीटर है। तो वो कहते हैं फाइंड करें। फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी F हमने फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा था जिसमें M1, M2 और डिस्टेंस D और फोर्स दोनों को शेयर किया गया था। दोनों इन तीनों चारों चीज़ों को डिस्कस किया गया था। वो हमारे पास था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने एक कांस्टेंट पढ़ी थी जो कि हमारे पास G थी, यानी कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो ये हमारे पास G की वैल्यू है। तो हम ग्रेविटेशन का कानून इस्तेमाल करके हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी नोन दैट, हम जानते हैं क्या, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यानी अब हमारे पास सब चीज़ें दी हुई हैं, G भी दिया हुआ है, M1 M2 और D भी। तो हम कहेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हमने वैल्यू पुट की तो देखें F इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और M की कीमत हमारे पास वो कहता है 1000 और M2 की कीमत भी हमारे पास 1000 ओवर जो हमें वो डिस्टेंस दे रहा है वो 0.5 इस सारे की पावर 2। तो ये देखें हमारे पास ये वाला तो वैसे आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, हमारे पास क्या आ गया 1। तो आगे हमारे पास 3 सिफरें इसकी और 3 इसकी, तो ये 6, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 यानी 6 आ गया ओवर। जब हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है 0.25। तो अब हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो जो पावरें हैं उनको अलहदा कर लेंगे, बाकी वाला अलहदा। 6.67 ओवर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जब हमने इनको 6.67 को इस पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बना 26.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 प्लस 6। तो इसको मज़ीद किया, ये 26.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5।
तो यहाँ पर अगर हम एक डिजिट यानी साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लेफ़्ट पे एक डिजिट छोड़ें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो ये बनेगा 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। और जो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। यानी ये हमारे पास इसका आंसर है। उसने हमें मैसेज भी दे दिए थे, डिस्टेंस भी दे दिया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें मालूम होना ज़रूरी थी। तो हमने देखा वो कौन सा फार्मूला जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था या न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। वो हमने लिखा और उसमें तमाम के तमाम वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसको मज़ीद मॉडिफाई किया, मज़ीद सिंपलीफाई किया तो ये 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया और ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ये 10 की पावर क्या बन गई 6। तो ये हमारे पास आगे मज़ीद 6.67 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 0.25 से, तो वो हमारे पास 26.7 आया और आगे -11 में से +6 गया तो हमारे पास -5। हमें आंसर 1 डिजिट तक चाहिए होता है तो 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। -5 में से 1 गया, -4 और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास फर्स्ट है न्यूमेरिकल। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स कीप्ड एट अ 1 मीटर अपार्ट। यानी जो उनके दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहा है वो हमारे पास d = 1 मीटर है। उसके बाद वो कहता है अपार्ट इज़ 0.006673 न्यूटन। उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है वो कहता है वो हमारे पास 0.006673 न्यूटन है। उसके बाद कहता है फाइंड देयर मैसेज। तो देखें जब भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आएगी तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, उसकी वैल्यू में याद होना ज़रूरी है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। इसके बाद वो कहता है फाइंड करें, यानी हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड। वो कहता है मैसेज फाइंड करें, यानी M1 और M2। तो सॉल्यूशन में हम देखें सॉल्यूशन वो ये बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमें लॉ क्या कहता है, F = G M1 M2 ओवर d स्क्वायर। ये है। अब देखिए वो कहता है टू आइडेंटिकल, मीनिंग कि जो M1 है वो इक्वल है M2 के और ये M2 अगर हम फर्ज करें कि इसके इक्वल है M के, तो यहाँ पर इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा G M मल्टीप्लाई बाय M ओवर d स्क्वायर। तो F = G M स्क्वायर ओवर d स्क्वायर आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दें। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, यानी पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, फोर्स की जो वैल्यू हमें उसने दी है वो 0.006673 इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और जो M है वो हमने फाइंड करना है ओवर जो डिस्टेंस उसने दिया है 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बना 0.006673 और जो नीचे डिवाइड होती ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया ओवर ये हमारे पास बना 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 इज़ इक्वल टू M स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं M स्क्वायर इज़ इक्वल टू
0.00673 ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें यानी 0.00673 को इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻8 m स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो अगर हम इसके स्क्वायर को ख़त्म करें इधर भी अंडर रूट ले लेंगे और इधर भी अंडर रूट ले लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 10⁻4 इंटू 2 इस सारे का अंडर रूट ये कैंसिल हो गया, m आ गया। तो ये हमारे पास इससे ये कैंसिल 1 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये 10 को अगर मज़ीद हम सिंपलीफाई करके लिखें आम तरकीब में तो ये हमारे पास बनेगा 10,000 किलोग्राम यानी 10,000 किलोग्राम उनका मैस होगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 2 था जिसमें उसने डिस्टेंस डी दिया था, फोर्स भी दी थी, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमारे पास मौजूद थी। हमने मैसेज फाइंड करने थे जबकि जब भी 2 आइडेंटिकल की बात होती है तो मीनिंग के मैसेज सेम है। m1 बराबर m2 बराबर किसके है m के, m से m मल्टीप्लाई हुआ m की 2 बना। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, मज़ीद सिंप्लीफाई किया, आगे हमने 0.00673 को डिवाइड इस पे किया तो वो हमारे पास जो आंसर बना था वो था सिंपली 1 मल्टीप्लाई 10⁸ kg। तो इसको आगे मज़ीद हमने किया तो ये हमारे पास बना 1 मल्टीप्लाई 10⁻4 और इसको आम तरकीब में लिखा तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे इसके बाद अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है जिसमें वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ MAR मार्स। द मास ऑफ द मास इज 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 यानी जो हमें मास दे रहा है उसका m कैपिटल M इज इक्वल टू कहता है 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 किलोग्राम। उसके बाद कहता है द मास ऑफ इतना एंड द रेडियस, इसने जो हमें रेडियस दिया है r यानी RM आप कर लें, RM इज इक्वल टू 3370 किलोमीटर है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें 3370 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अब ये आएगा यानी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास है GM ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन हमने देखा, सॉल्यूशन वी नॉन दैट क्या जानते हैं, हमने ज़मीन का मैस फाइंड किया तो इसमें हमने वैल्यू निकाली थी, एक फार्मूला निकाला था जिसमें हमें उसने कहा था G इज़ इक्वल टू कैपिटल G साथ M ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें M हमने इसको डिनोट किया था, इसको रिप्रेजेंट GM से किया था तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, इसको भी हमने M से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा GM इज़ इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू उसने हमें दिए 4.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 ओवर जो हमें R उसने दिया हुआ ये वाला है 3370 मल्टीप्लाई 10⁻³ इस सारे का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास सिंपली अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 42.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ओवर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर इसका बनेगा वो बनेगा 1.13156 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये हमारे पास 3 2 6 और इधर से 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 10 की पावर 11 आ गया। यानी सिंपली इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 10 की पावर है जो बनता है वो 13 बनेगा, यानी 13। उसके बाद मज़ीद इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनता है टोटली जो वो 37.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 आया। यानी अगर इनको हम सिंप्लीफाई मज़ीद करें, ये 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13, तो ये आगे मज़ीद किया 37.72 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को जब ऐड किया तो ये 10 की पावर -24 प्लस 23 आ गया। तो ये हमारे पास बना 37.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 का मतलब है कि एक डिजिट और हमने इधर ले जाना है पॉइंट 3.772 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बचा अब 0। तो 10 की पावर जो 0 होता है वो 1 के इक्वल है, वो लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू इसकी आई 3.77 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आई है GM की, वो हमारे पास 3.77 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 3 था, जो कि चैप्टर नंबर 5 का। तो आज हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल थे। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।